क्या 2019 चुनाव में राहुल को अमेठी में हरा पाएगी बीजेपी? क्या बीजेपी AK 203 से राहुल के गढ़ अमेठी को भेद पाएगी? आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल अभी भले ही नहीं बचा हो, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार बीजेपी की नजर यूपी की अमेठी सीट पर है, जिसे कांग्रेस का दुर्ग माना जाता है। वैसे तो इस सीट को बीजेपी मोदी लहर में भी नहीं भेद पाई थी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को घेरने की कवायद बीजेपी पिछले 5 सालों से लगातार कर रही है। दरअसल पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार 3 मार्च को गांधी परिवार के सियासी गढ़ अमेठी पहुंचे। यहां उन्होंने मुंशीगंज की इंडोरूस की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की नई इकाई की आधारशिला रखी, जहां AK 203 मॉडर्न राइफल बनाई जाएंगी। सियासी जानकार इसे बीजेपी का राहुल गांधी को उनके ही घर में घेरने की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। वैसे तो अमेठी की सियासी मिट्टी ऐसी है जो सिर्फ कांग्रेस के बीज को पहचानती है, इसलिए चुनाव के मौसम में जब गांधी परिवार का बीज डाल दिया जाता है तो विपक्षी दलों की सारी फसल नष्ट हो जाती है। 2014 के लोकसभा चुनाव के सामने बीजेपी ने स्मृति ईरानी और आप ने कुमार विश्वास को मैदान में उतारा था, लेकिन मोदी लहर पर सवार होने के बावजूद बीजेपी अमेठी में कमल खिलाने में महरूम रह गई थी। लेकिन 2009 के चुनाव में करीब 4.25 लाख के मार्जिन से जीतने वाले राहुल 2014 में स्मृति के करीब 1 लाख वोट से ही जीत सके थे। 2014 के बाद से ही बीजेपी स्मृति ईरानी के जरिए राहुल गांधी की उनके ही दुर्ग में मात देने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी स्मृति अमेठी में सक्रिय है। ईरानी लगातार अमेठी का दौरा कर रही हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई दिग्गज अमेठी का दौरा कर चुके हैं। हालांकि अमेठी के सियासी और राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं जहां राहुल गांधी को मात देना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि SP-BSP गठबंधन ने इस सीट से उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। इसके अलावा जिले का जातीय समीकरण भी कांग्रेस के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में AK 203 के सहारे कांग्रेस के इस दुर्ग को भेदने में कामयाब होती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।